Hey, what's up everyone, my name is Dilshad Siddiqui and in this video we talk about the history of periodic table. We all know that matters can exist in the form of compounds, elements and mixtures. जब एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे तब एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी थी ईजीएस्ट और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने तरीके से उसे क्लासीफाई किया और इस कारण वो खोजने लगे कुछ रेगुलरिटीज़, कुछ पैटर्न इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की। और उनमें जो सबसे पहला था वो था योहान वोल्फगैंग डोबेराइनर, अ जर्मन साइंटिस्ट इन 1829। सबसे पहले इन्होंने ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स फाउंड किया था जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते थे और इनको उन्होंने कहा था डोबेराइनर ट्राइड्स। उनका मानना था कि एटॉमिक मास जो होता है बीच वाले एलिमेंट का वो मीन होता है बाकी दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के। पर इसकी प्रॉब्लम एक ये थी कि डोबेराइनर जिस एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया था सिर्फ उसी पे ये लागू हो रही थी, बाकी ट्राइड्स इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रही थी। इस कारण सिस्टम ऑफ ट्राइड्स जो है वो यूज़फुल नहीं हो सका। और डोबेराइनर के फेल्योर के बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया वो किया गया न्यूलैंड्स के थ्रू। न्यूलैंड्स एक ब्रिटिश केमिस्ट थे और उनके टाइम तक 56 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके थे। मेंडलीव्स ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, और उन्होंने ये पाया कि हर 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बराबर है, यानी कि सेम है। और उन्होंने इसे म्यूजिक के 8वें सुर की तरह इसे कंपेयर किया और इस वजह से इस क्लासिफिकेशन को न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के नाम से जाना गया। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये था कि ये सिर्फ 56 एलिमेंट्स तक ही शो कर पाती थी इसकी अरेंजमेंट्स। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आए वो इस अरेंजमेंट को नहीं शो कर पा रहे थे, यानी कि इस तरीके की ऑक्टेव्स को अलाउ नहीं कर पा रही थी। और इसी सम रीजंस के कारण लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी फेल हुआ। इसके बाद दौर आया दिमित्री इवानोविच मेंडलीव का। फिर इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दिया जिसे इन्होंने नाम दिया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके लिए मेंडलीव ने सबसे पहले एग्जामिन किया एटॉमिक मास जो था एलिमेंट्स का वो, और फिर उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ उस एलिमेंट्स की। और मेंडलीव ये मानते थे कि एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट जो है वो सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को क्लासीफाई करने के लिए। और इस वजह से उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास एंड उनकी अदर प्रॉपर्टीज़। और जब उन्होंने बनाया था तो उन्होंने इसमें 63 एलिमेंट्स को कंटेन किया था अपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। And that's why the law of Mendeleev states that physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic masses. इसमें जो हॉरिजॉन्टल लॉ थे पीरियोडिक टेबल के उन्होंने पीरियड्स कहा, और टोटल 7 पीरियड्स थे, और वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप्स कहा। और इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स थे, 1 to 8। उन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ दिया उन एलिमेंट्स के लिए जिन्हें वो डिस्कवर्ड करने से फॉरगेट कर चुके थे, यानी कि भूल चुके थे। लेकिन उन्होंने उन एलिमेंट्स का नाम दे दिया था, जैसे कि एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। और साथ में उन्होंने उसके प्रॉपर्टीज भी बता दिए थे ताकि वो बाद में जाकर के करेक्ट कर दिया जाए। और इसके बाद जब उनके पास नोवेल गैसेस डिस्कवर्ड हुए तो वो दूसरे एलिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए उन्होंने एक अलग कॉलम बनाया अपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉब्लम ये था कि हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, क्योंकि वो एल्केली मेटल्स भी था और हेलोजन्स भी था। इसके वजह से उसका कोई फिक्स पोजीशन था ही नहीं। और साथ ही एक प्रॉब्लम ये थी कि सब एलिमेंट्स जो थे वो एक ही ग्रुप में थे या एक ही सब ग्रुप में थे जिनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे थे। जस्ट एग्जाम्पल, अगर उस टाइम में जैसे मैग्नीज था वो जो था वो हेलोजन ग्रुप में रखा गया था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थे हेलोजन से। और इन्हीं कुछ कमियों के कारण इसमें जो है क्लासिफिकेशन करना और ज़रूरी था और भी तरीके से इसे इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी था। That's why 1913 Henry Moseley, an English physicist, discovered that atomic number is the most fundamental property of an element and not its atomic masses. और इस डिस्कवरी ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया प्रोस्पेक्टस ऑफ एलिमेंट्स और उसके प्रॉपर्टीज़ को। और इसके अकॉर्डिंग जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था उसको ही मॉडिफाई करके उसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में चेंज कर दिया गया था, जो कहता ये था द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो बना था पीरियोडिक टेबल के लिए, इसी के कारण इसे कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।